अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 2 में स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उनको पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो दो नंबर सिस्टम जो आप 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले हम उन नंबर्स को ज़रा देखते हैं जो आपने 5th क्लास में पढ़ा है, फिर हम देखते हैं कि जो अभी हमारे पास टॉपिक है जो नंबर सिस्टम है, नया जो नंबर सिस्टम है वो क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला सिस्टम होता है वो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी अगर कोई नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स को इन अदर वर्ड स्टूडेंट आप काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर इसलिए कहते हैं कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम नेचुरल नंबर्स के अंदर काउंटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप ज़रा अपनी क्लास के बच्चों को गिनो कि कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन योर क्लास, तो फिर आपने जो चेयर्स की काउंटिंग करनी होती है वो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, फिर 2 होती है, फिर 3, फिर 4। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो आपके पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। यानी अगर कोई नंबर सिस्टम जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स को हम कैपिटल W के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 नंबर सिस्टम थे जो कि आपने 5th क्लास में पढ़े हुए, छोटी क्लासों में अच्छी तरीके से पढ़े हुए, तो हमने जस्ट इनका रिव्यू किया। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि इंटीजर्स क्या, इंटीजर्स नंबर यानी इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं ये देखेंगे और एक एग्जांपल के जरिए देखेंगे। स्टूडेंट फर्ज करें जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मैं लेट्स सपोज कहता हूं एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर कहते हैं स्टूडेंट जब टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाए या हद से ज्यादा कम हो जाए। फर्ज करें मैं कहता हूं कि एट विंटर यानी सर्दियों में जो K2 का टेम्परेचर होता है, एट विंटर द टेम्परेचर ऑफ K2, द टेम्परेचर of K2 falls 47 सेंटीग्रेड फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जो विंटर है उसमें K2 का टेम्परेचर जो है वो फॉल कर रहा है। फॉल का मतलब होता है गिरता है। फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट कितना फॉल कर रहा है, 47 सेंटीग्रेड फॉल कर रहा है एट विंटर। इसी तरीके से फर्ज करें मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, एट समर द टेम्परेचर ऑफ, फर्ज करें मैं कहता हूं द टेम्परेचर एट समर, समर मींस के गर्मियों में, एट समर द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ लार्काना rise 47 सेंटीग्रेड फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जो टेम्परेचर ऑफ लार्काना है वो 47 सेंटीग्रेड राइज करता है। राइज मींस कि बढ़ता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से 47 सेंटीग्रेड बढ़ता है। अब स्टूडेंट हम पहले देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है।
यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है लिक्विड से, यानी आपके पास जो पानी है वो लिक्विड की शेप से बर्फ की शेप में आ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमेशा इक्वल होता है 0 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किसी भी फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर फर्ज करें हम ले लें, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है 0 सेंटीग्रेड होता है। यानी अब हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो K2 का टेम्परेचर है विंटर में, वो आपके पास 47 सेंटीग्रेड जो होता है वो फॉल करता है, यानी गिरता है फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी 0 सेंटीग्रेड से 47 सेंटीग्रेड कम होता है, तो यानी 0 से भी छोटा हो जाता है। और जबकि लारकाना का टेम्परेचर समर में यानी गर्मियों में 47 सेंटीग्रेड राइज करता है, यानी बढ़ता है फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 0 सेंटीग्रेड है, तो 0 सेंटीग्रेड से बढ़ के कितना हो जाता है 47 सेंटीग्रेड होता है। और K2 का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से कम होके कितना हो जाता है 47 सेंटीग्रेड होता है। अब अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट K2, यानी जो K2 में टेम्परेचर होगा वो क्या होगा और जो लारकाना में टेम्परेचर है वो क्या होगा। अब हमने तो अभी दो ही सिस्टम पढ़े थे, एक नेचुरल नंबर पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें तो सिर्फ 0 से बड़े नंबर आते हैं। और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। जबकि फर्ज करें अगर मैं K2 का टेम्परेचर लेता हूं, तो K2 का टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड से फॉल करता है। क्यों 0 सेंटीग्रेड से फॉल करता है? क्योंकि 0 सेंटीग्रेड जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी भी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है 0 सेंटीग्रेड है। तो सर्दियों के अंदर K2 का टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड से कम होके कितना हो जाता है 47 सेंटीग्रेड होता है, यानी फॉल करता है फ्रीजिंग पॉइंट से 47 सेंटीग्रेड। इसका मतलब है जो होल नंबर है उसमें 0 से कम भी नंबर हो, यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम होना चाहिए जिसमें 0 से छोटे नंबर भी हो, ताकि हम लोग इस तरह की सिचुएशंस में क्या करें, उसको किसी नंबर से कैसा रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए फिर हमें क्या बनाना पड़ गया, इंटीजर्स का सेट बनाना पड़ गया कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि इंटीजर्स को हम क्या स्टूडेंट कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स होते हैं आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। These are called integers, यानी इनको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स कहेंगे। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 है, 0 के राइट साइड पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, और 0 से लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो आप क्या लिखते हैं, नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप फर्ज करें स्टूडेंट, जो टेम्परेचर है K2 का सर्दियों के अंदर, वो फ्रीजिंग पॉइंट से 47 सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, -47 सेंटीग्रेड होगा K2 का एट विंटर। और अब ये जो -47 सेंटीग्रेड है स्टूडेंट, ये 0 से एक छोटा नंबर है। याद रखें कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स में जो 0 होगा वो तमाम नेगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, और तमाम पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 0 के लेफ्ट साइड पे कौन से इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे। 0 जो होगा वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर होगा, और 0 इज लेस देन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी 0 पॉजिटिव इंटीजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का क्या है, सिंबल है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, नंबर सिस्टम बनाया, जिसमें ये जो इस तरह के सवालात का हम क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं
कि जैसे आपके पास ये K2 का टेम्परेचर था तो सर्दियों में क्या होगा, -47 सेंटीग्रेड होगा, यानी 0 सेंटीग्रेड से वो कम होके कितना हो जाएगा, -47 सेंटीग्रेड। इसी तरीके से लार्काना का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, बढ़ता है 47 सेंटीग्रेड फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से 47 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 47 सेंटीग्रेड साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस इसलिए लगाएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो 0 था, 0 में अगर प्लस 47 सेंटीग्रेड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 47 सेंटीग्रेड आता है। तो ये आपके पास लार्काना का टेम्परेचर होगा एट समर वेकेशन। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्ज करें आपके पास बैंक में रुपीस है, बैंक बैलेंस है। अगर आपके बैंक में कुछ रुपए हैं तो इट मींस कि आपका बैलेंस बैंक में मौजूद है। जैसे अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीस है तो आप कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 100 रुपीस है। आप 100 रुपीस निकालेंगे बैंक से एटीएम के थ्रू तो आपके पास कितने रुपीस रह जाएंगे, 0 रुपीस रह जाएंगे। अब फर्ज करें बैंक से आप कोई कर्जा लेते हैं 100 रुपीस का, तो अब आपके अकाउंट में कितने रुपीस रह जाएंगे, आपके अकाउंट में -100 रुपीस रह जाएंगे। यानी अब आपने बैंक को 100 रुपीस देने होंगे। -100 मींस के जो 0 था उससे भी कम रुपीस है, तो -100 का मतलब होगा कि आपने बैंक को भी क्या करना होगा, पे करना होगा। तो इसलिए हम जब भी इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो इन सिचुएशंस को निपटने के लिए हम क्या करते हैं, एक और सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नंबर सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। या इसको स्टूडेंट हम लोग, अगर यहाँ पर मैंने +-1 यानी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को एक साथ लिखा है, अगर इसको आप सेपरेटली लिखे तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होंगे। और राइट साइड पे -1, 0 के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन होंगे। अब इन इंटीजर्स को स्टूडेंट हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे, ये फर्ज करें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के आपने एक पॉइंट को 0 कह देना है और 0 के राइट साइड पे जो पॉजिटिव नंबर है ये वाले नंबर पॉजिटिव होंगे, इनको लिखना है। और लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव नंबर लिखने हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे 0 के वो 0 से छोटे होंगे और जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो 0 से बड़े होंगे। जैसे जो भी नंबर राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर लेफ्ट साइड पे होगा वो क्या होगा, आपके पास छोटा नंबर होगा। जैसे 4 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3 है तो 4 3 से बड़ा होगा। इसी तरीके से 3 2 से बड़ा होगा। 2 के लेफ्ट साइड पे 1 है तो 2 1 से बड़ा होगा। 1 के लेफ्ट साइड पे 0 है तो 1 0 से बड़ा होगा। 0 के लेफ्ट साइड पे -1 है तो 0 -1 से बड़ा होगा। -1 -2 से बड़ा होगा। -2 -3 से बड़ा होगा। इसी तरीके से -3 -4 से बड़ा होगा। इसी तरीके से -4 -5 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो इसको हम स्टूडेंट नंबर लाइन भी कहते हैं, जिसके हम पर हमने इंस्टेड ऑफ इंटीजर्स को क्या किया है, ड्रा किया है। तो इसको इन अदर वर्ड्स आप क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन इंटीजर फॉर ईच सिचुएशन। नीचे जो सिचुएशन दी गई है उसके मुताबिक आपने उसके लिए इंटीजर रखना है। सबसे पहले पार्ट 1 में है 10 फ़ारेनहाइट बिलो 0, यानी 0 से 10 फ़ारेनहाइट नीचे। बिलो मींस के 0 फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे 10 फ़ारेनहाइट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो 0 से नीचे 10 फ़ारेनहाइट। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, -10 फ़ारेनहाइट होगा, यानी 0 से नीचे -10 फ़ारेनहाइट होगा। इसी तरीके से राइज ऑफ 8 सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर 8 सेंटीग्रेड बढ़ता है तो इट मींस के बढ़ना स्टूडेंट क्या होगा, इंक्रीज करना, पॉजिटिव सेंस में आता है। तो हम लिखेंगे +8 सेंटीग्रेड इसके आंसर में
लिखेंगे। इसी तरीके से 150 मीटर अबव सी लेवल, जो सी लेवल है समंदर की सतह से 150 मीटर ऊपर, यानी ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, राइज हो रहा है, अप हो रहा है, जो हाइट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्लस 150 होगा। तो अगर प्लस लिखे या ना लिखे इसके साथ कोई बात नहीं, अगर प्लस लिखे या ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर माइनस हो तो उसको आपने हर हाल में मेंशन करना होता है। पार्ट 4 है अ लॉस ऑफ 2000 फीट इन एल्टीट्यूड, यानी हाइट में, एल्टीट्यूड मींस हाइट को कहते हैं, हाइट में 2000 फीट का लॉस होना यानी कम होना। अब स्टूडेंट फर्ज करें ये मार्कर 2000 फीट की हाइट पे पड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ से फॉल करता है नीचे की तरफ तो ये जो 2000 फीट है ये हाइट क्या होती जा रही है। फर्ज करें ये आपके पास हाइट है और यहाँ तक ये 2000 फीट है और कोई चीज यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है तो हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे ही ग्राउंड को टच करेगी तो 2000 फीट हाइट जो थी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इट मींस कि ये आपके पास -2000 होगा, क्योंकि हाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, कम हो रही है। A deduction of ₹3650 from पे, यानी आपकी पे से अगर 3650 रुपए काटे जाए तो आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है, यानी आपकी पे से इतना पैसा, इतनी रुपीस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इट मींस के हम इसको लिखेंगे -3650 रुपीस लिखेंगे, इसको इस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 year ago from now, यानी आज से 3 साल पहले, तो फिर क्या करेंगे, -3 करेंगे, यानी आज से अगर हम 3 साल को माइनस करें तो हम 3 साल पीछे जाएंगे। जैसे फर्ज करें अगर आपकी एज 10 ईयर है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप 10 ईयर के हैं और 3 साल पहले आपकी एज क्या होगी, तो जाहिर सी बात है 10 से आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 7 ईयर आएगी। तो इट मींस के आज अगर आप 10 साल के हैं तो 10 साल में से अगर 3 साल को माइनस करते हैं तो वो फिर 3 साल पहले आपकी एज आ जाएगी 7 ईयर। तो इट मींस के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इसी तरीके से 25 पॉइंट लॉस्ट इन गेम, किसी गेम के अंदर अगर आप 25 पॉइंट लॉस करते हैं, लूज करते हैं 25 पॉइंट को, तो इसको हम लोग इंटीजर में लिखेंगे -25, क्योंकि यहाँ पर आप पॉइंट गेन नहीं कर रहे हैं, आप पॉइंट हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने गेम में जो पॉइंट है वो खो रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। 4 सेकंड बिफोर रॉकेट लॉन्च, यानी रॉकेट के लॉन्च होने से 4 सेकंड पहले, तो जाहिर सी बात है ये फिर क्या हो जाएगा, -4 होगा। इसको हम इंटीजर -4 के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 10 है द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यानी सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने आपके सामने इंटीजर्स लिखे हैं कि 0 से राइट साइड पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और जो स्टूडेंट 0 जो होता है वो -1 से बड़ा होता है, -1 -2 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है, -3 -4 से बड़ा होता है, इसी तरह -4 -5 से बड़ा होता है। तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, क्योंकि -1 -2 से बड़ा होता है और -2 -3 से बड़ा होता है। तो फिर जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, आपके पास -1 होगा। पार्ट 11 में है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट 0 के राइट साइड पे जो पहला इंटीजर है 1 है, फिर उसके राइट साइड पे 2 है, 3 है। यहाँ पे 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। याद रखें स्टूडेंट, जो 0 होता है ये ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से और नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं -1 से, और 0 जो होता है वो पॉजिटिव में भी नहीं आता है और नेगेटिव में भी नहीं आता है। तो इट मींस कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा फिर वो +1 ही होगा।
अब पार्ट 12 है इंटीजर लेस देन 0, यानी जो लेस देन 0 है इंटीजर वो कौन कौन से हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे जो इंटीजर है वो 0 से लेस देन है, यानी -1, -2, -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 and so on. These are the integers that are less than 0, यानी -5 के बाद -6 आ जाएगा। ये सारे के सारे 0 से लेस देन इंटीजर है। इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, 0 के राइट साइड पे स्टूडेंट जो इंटीजर्स हैं वो 0 से बड़े इंटीजर्स होंगे। तो वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड सो ऑन। ये जो इंटीजर होंगे ये 0 से बड़े इंटीजर होंगे। इसी तरीके से इंटीजर्स पार्ट 14 है इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के दरमियान जो इंटीजर्स है, तो स्टूडेंट -1 आपके पास ये है और 1 ये है और इनके दरमियान एक ही इंटीजर है, कौन सा है, 0 है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देयर इज ओनली वन इंटीजर बिटवीन -1 एंड 1 दैट इज 0। पार्ट 15 है इंटीजर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, यानी -2 से बड़े इंटीजर्स और 4 से छोटे इंटीजर्स। तो 4 से छोटे इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 3, 2, 1, 0, -1 और -2। अब -2 से बड़े इंटीजर्स हैं -1, 0, 1, 2, 3 है। तो इट मींस के आपके पास ये -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तक, यानी -2 और 4 के दरमियान जो इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन -2 होंगे और लेस देन 4 होंगे। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटीजर्स ग्रेटर देन -1। -1 से जो ग्रेटर इंटीजर होंगे वो -1 के राइट साइड पे होंगे। तो ये -1 है तो इसके राइट साइड पे जितने इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3 ये सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं ये आपके पास -1 से बड़े इंटीजर्स होंगे। अब नेक्स्ट है पार्ट 20 इंटीजर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 1000, यानी 100 से बड़े और 1000 से छोटे इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट 100 से बड़े इंटीजर्स है 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है। इसी तरीके से चलते चलते 1000 से जो छोटा इंटीजर है वो है 999 है, यानी इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इट मींस के जो इंटीजर्स लाई करेंगे बिटवीन 100 एंड 1000 वो आपके पास क्या होंगे, ग्रेटर देन 100 होंगे और लेस देन क्या होंगे, 1000 होंगे। तो यहाँ तक आप देख लें स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे और उससे आगे जितने क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।